किंगडम मोनरा। जो मोनरा होती है किंगडम, इसको दो में क्लासिफाई किया हुआ है। उसमें दो में क्या क्या आते हैं, आर्की बैक्टीरिया आएंगे। मोनरा मेनली क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स। जो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनको कहाँ रखा है, उनको सारों को रखा है मोनरा में। इनमें दो में डिवाइड किया हुआ, आर्की में और यू बैक्टीरिया। किसके बेसिस पे डिवाइड किया, आरआरएनए, जो राइबोसोमल आरएनए है उसके बेसिस पे आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में डिवाइड किया। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है ये अलग होती है और बैक्टीरिया से। इसके कारण वो हार्श कंडीशन में रहते हैं। और ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं, पहला होता है थर्मो एसिडोफिलिक। थर्मो एसिडोफिलिक थर्मो एसिडोफिलिक क्या होता है, ये जो हाई टेम्परेचर होता है वो उसमें भी सर्वाइव करते हैं। दूसरी क्लास की हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या होते हैं, जो साल्टी कंडीशन में रहते हैं। हेलोफाइल्स होते हैं जो साल्टी कंडीशन में। उसके बाद होते हैं मिथेनोजन। मिथेनोजन क्या पे रहते हैं, ये मार्ची कंडीशन में रहते हैं और मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्की बैक्टीरिया में, ये क्या होते हैं, ओल्डेस्ट ऑफ लिविंग फॉसिल। ये ओल्डेस्ट ऑफ लिविंग फॉसिल होते हैं। जो आर्की बैक्टीरिया है ये ओल्डेस्ट ऑफ लिविंग फॉसिल है। इसके बाद बात करते हैं हम यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया में मेनली कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, यू बैक्टीरिया में ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। ये आर्की बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं, बैक्टीरिया आएगा एक तो, दूसरा आएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा तीसरा आएगा साइनोबैक्टीरिया, इसे क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। चौथा आएगा एक्टिनोमाइसिस। बैक्टीरिया होते हैं वो किसने डिस्कवर किया था, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। और टर्म बैक्टीरिया किसने दी थी, एरनबर्ग ने। और जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने बताई थी, लुईस पास्चर ने। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, ल्यूवेनहॉक, जिन्हें बैक्टीरिया डिस्कवर किया था। ल्यूवेनहॉक इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जो बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया है उन पे जो डिफरेंट शेप होती है उनके बेसिस पे क्लासीफाई किया है बैक्टीरिया को। कौन कौन सी में, कोकाई, जिसमें जब सेल छोटे छोटे गोल गोल होंगे तो उसे कहेंगे कोकाई। अगर बैक्टीरियल सेल रोड लाइक होंगे तो उसे कहेंगे बेसिलाई। अगर स्पाइरल शेप में होंगे तो कहेंगे स्पाइरिलिया। और विब्रियो कोमा शेप में होंगे तो कहेंगे विब्रियो। तो 4 अकॉर्डिंग टू शेप उनको 4 में डिवाइड किया है, कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरल एंड विब्रियो। अगर मान लो कोकाई खूब सारे छोटे छोटे अलग अलग रहते हैं तो उसे हम कहेंगे माइक्रो कोकाई। अगर 2 कोकाई जुड़ जाते हैं तो उसे कहेंगे डिप्लो कोकाई। अगर 4 जुड़ जाएंगे उसे कहेंगे टेट्रा कोकाई। अगर एक चेन बना लेंगे तो उसे कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई। और एक बंच में इकट्ठे, गुच्छे में इकट्ठे हो जाएंगे ग्रेप लाइक में तो उसे कहेंगे स्टेफ्लोकोकाई। ऐसे ही रोड में अगर अकेले हैं तो बेसिलाई, 2 रोड जुड़ गए तो डिप्लोबेसिलाई, एक के ऊपर एक इकट्ठे हो गए तो पैलिसेड बेसिलाई, चेन बना ली तो स्टेप्टोबेसिलाई। स्पाइरिलियम, विब्रियो, स्टॉक, बर्डेड, माइसीलियम, ये अलग अलग शेप के होते हैं। अकॉर्डिंग टू इसके जो फ्लैजिला होता है उसके बेसिस पे भी उसको अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। अगर जिसमें फ्लैजिला नहीं होता है उसे कहते हैं ए ट्राइकस। जिसमें एक ही फ्लैजिला होता है उसे कहते हैं मोनोट्राइकस। जिसमें दोनों एंड पे एक एक होता है जो फ्लैजिला उसे कहते हैं एम्फीट्राइकस। जिसमें एक गुच्छे में एक एंड में एक गुच्छे में है तो उसे कहेंगे लोफोट्राइकस। अगर दोनों एंड में फ्लैजिला है तो उसे कहेंगे सिफेलोट्राइकस। अगर पूरी बॉडी पे है तो उसे कहेंगे पेरिट्राइकस। तो अकॉर्डिंग टू फ्लैजिला कैसे डिवाइड किया, बिना फ्लैजिला को ए ट्राइकस, एक फ्लैजिला है तो मोनो, अगर दोनों एंड पे तो एम्फीट्राइकस एक एक फ्लैजिला, एक ही गुच्छे में एक एंड में तो लोफोट्राइकस, अगर दोनों तरफ है तो सिफेलो, और पांचवा छठा है पेरिट्राइकस। अब देखते हैं इसके जो कैसा दिखता है स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है इसका, जो बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें जो कैप्सूल और स्लाइम होती है, स्लाइम या कैप्सूल। कैप्सूल सेल के बाहर होता है, स्लाइम एंड कैप्सूल सेल वॉल के बाहर होता है। और ये किसी क्या कहते हैं, दोनों को मिला के क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, स्लाइम और कैप्सूल। ये क्या होता है, सेल वॉल के बाहर एक स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल पतला सा थिन, ये होता है स्लाइम। और ये किसका बना होता है, पॉलीसेक्राइड का। जो ये स्लाइम होता है ये किसका बना होता है, पॉलीसेक्राइड का। कई बार पॉलीसेक्राइड और अमाइनो एसिड मिलके बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, कैप्सूल।
अगर जो पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड के साथ मिलके बनाएगा तो थिक हो जाएगा, उसे कहेंगे कैप्सूल। और जो इसके सेल वॉल होती है, सेकंड स्ट्रक्चर क्या पढ़ेंगे हम, सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है ये किसकी बनी होती है, एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ये किसकी बनी होती है, एसिटाइल ग्लाइकोसामिन एंड एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इसमें मेनली क्या होएगा, पेप्टिडोग्लाइकन होंगे। इसमें क्या होएगा, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और उसे क्या कहते हैं, म्यूकोपेप्टाइड। जो पेप्टिडोग्लाइकन म्यूकोपेप्टाइड किसके बने होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इसके अलावा और क्या होता है सेल वॉल में, टिकोइक एसिड। इसमें और क्या होता है, टिकोइक एसिड। और प्रोटीन भी होते हैं। और क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। इन सब चीज़ों की इनकी सेल वॉल बनी होती है। इसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर देखेंगे हम, मीजोजोम। मीजोजोम कहाँ पे होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है ना, इसे मीजोजोम कहते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है इसे कहते हैं मीजोजोम। ये मेनली कहाँ पे होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जो ग्राम स्टेनिंग करते हैं। जब अब एक स्टेन लेते हैं ग्राम नाम की, उसमें क्या है, जो स्टेन अपने अंदर रख लेता है उसे कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। जो स्टेन वॉश आउट कर देता है उसे कहते हैं ग्राम नेगेटिव। तो मीजोजोम किसमें होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। और जो ये मीजोजोम बनता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इन्वेजिनेशन के कारण बनता है। मेनली कहाँ पे हेल्पफुल करता है मीजोजोम, ये कहाँ हेल्प करता है, सेल डिवीज़न में। ये सेल डिवीज़न में हेल्पफुल होता है। और कहाँ पे हेल्पफुल होता है, सिक्रीशन में। इसके बाद फोर्थ स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम, फ्लैजिला। फ्लैजिला किसका बना होता है, फ्लैजिलिन। ये जो बना होता है फ्लैजिला वो किसका बना होता है, फ्लैजिलिन। अगला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम, पिल्लाई। फिफ्थ पॉइंट है पिल्लाई या फिम्ब्रिया। पिल्लाई या फिम्ब्रिया क्या होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये पिल्लाई होते हैं। जो बड़ा होता है वो फ्लैजिला होता है, जो छोटे स्ट्रक्चर होते हैं वो पिल्लाई होते हैं। ये जो छोटा स्ट्रक्चर है ये पिल्लाई है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में मेनली क्या होता है, राइबोसोम। जो छोटे छोटे ग्रेनुल होते हैं ये कौन से टाइप के होते हैं, 70S। जो प्रोकैरियोट में राइबोसोम होते हैं वो होते हैं 70S। जो यूकैरियोट में होते हैं वो होते हैं 80S। और ये क्या होते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं तो इन्हें कहते हैं पॉलीराइबोसोम। और जिसमें न्यूक्लियस होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। जो इसका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं हम न्यूक्लियोइड या बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये विदाउट सेल मेम्ब्रेन का होता है न्यूक्लियस, तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोइड और बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ट्रू न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और जो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोइड होता है, ये कैसा होता है, ये सर्कुलर होता है। जो इसका न्यूक्लियस होता है ये क्या होता है, राउंडेड होता है। और जो यूकैरियोट्स में क्या होता है, वो होता है लीनियर। इसमें कैसा होता है, राउंडेड। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में क्या होएगा, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। इसमें खास बात ये रखना, ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड होता है ये कोई भी वाइटल फंक्शन नहीं होते। इसमें जो भी होंगे एक्स्ट्रा फंक्शन, इसके बिना मतलब सर्वाइव कर सकता है बैक्टीरिया। और ये रेप्लिकेट अपने आप करता है, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन होती है प्लाज्मिड में। इसमें क्या क्या फैक्टर होते हैं, एफ फैक्टर होता है, आर फैक्टर होता है। एफ फैक्टर कहते हैं फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं। आर फैक्टर होता है, इसमें एक जीन होता है निफ जीन। इसमें क्या होता है, एक निफ जीन होता है जो किसमें हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इसके अलावा पढ़ते हैं और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब ये प्लाज्मिड क्रोमोसोम के अटैच हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एपिसोम। अगर जब प्लाज्मिड क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, एपिसोम। प्लाज्मिड प्लस डीएनए इज कॉल्ड एपिसोम। कभी कभी प्लाज्मिड डीएनए के अटैच हो जाता है उसे कहते हैं एपिसोम। अब देखते हैं बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होती है
और सेक्सुअल भी होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली किस वजह से होती है? बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन इसमें क्या होता है, एक सेल है, वो क्या करेगा, एक सेल डिवाइड करेगा और न्यूक्लियस भी दो में डिवाइड हो जाएगा। अलग अलग धीरे धीरे ये सेपरेट हो जाएंगे और ये क्या बना देंगे, दो डॉटर सेल्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे कैसे होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन। और क्या कहते हैं? पैरा सेक्सुअलिटी। इसका जो दूसरा नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जेनेटिक रिकम्बिनेशन और पैरा सेक्सुअलिटी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन टाइप की होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन टाइप की होती है। फर्स्ट होता है कंजुगेशन। कंजुगेशन किसने डिस्कवर किया था? ये किया था एल्डरबर्ग एंड टोटम ने। एल्डरबर्ग और टोटम ने डिस्कवर किया था कंजुगेशन। और कहाँ किया था? इकोलाई में। कंजुगेशन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया सेल होएगा, वो क्या बनाएगा, एक बनाएगा कंजुगेशन ट्यूब, और दूसरा जो सेल होएगा उसके थ्रू ट्रांसफ़र कर देगा ये अपना न्यूक्लियर मटेरियल। एक सेल से दूसरे थ्रू कैसे जाएगा? एक कंजुगेशन ट्यूब से। और जो ट्रांसफ़र करेगा उसे कहेंगे हम डोनर, और जिसमें जाएगा न्यूक्लियर में उसे कहेंगे रिसिपिएंट। एक एक्ट्स एज ए डोनर, दूसरा क्या करता है, रिसीव करता है, उसे कहते हैं रेसिपिएंट। तो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र कैसे हुआ? थ्रू द कंजुगेशन ट्यूब। और इसमें क्या आएगा, डिफरेंट स्टेन होएगी। जो डोनर होएगा वो प्लस 10 का होएगा, और इसमें क्या होएगा, ये होएगा रिसिपिएंट -10 का। इसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया थ्रू मीडियम जाता है, ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक मटेरियल थ्रू मीडियम, जैसे एनवायरनमेंट से ले लेगा। तो ये किसने डिस्कवर किया था? ग्रिफिथ ने। ट्रांसफॉर्मेशन किसने डिस्कवर किया था? ग्रिफिथ ने। ये किया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया में। इसके बाद देखते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया थ्रू वायरस जाएगा, और ये किसने डिस्कवर किया था? जिंडर एंड लेडरबर्ग ने। अब देखते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन के बेसिस पे दो तरह के होते हैं बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक। जो कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन जो वाले बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इसमें क्या होएगा, निफ जीन होएगा प्लाज्मिड में जो नाइट्रोजनेज बनाएगा एंजाइम, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। फोटो ऑटोट्रॉफिक कौन से होंगे? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और जो हेट्रोट्रॉफ होते हैं वो तीन टाइप के होंगे, सेप्रोफिटिक, सिम्बियोटिक और पैरासिटिक। जो सेप्रोफिटिक होते हैं वो तो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना लेते हैं। जो सिम्बियोटिक होते हैं ये दूसरे के साथ सिम्बियोसिस में रहते हैं। सिम्बियोटिक में क्या होता है, दूसरे बैक्टीरिया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसे इकोलाई अपने इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है, ये कोई डिजीज़ नहीं करेगा, बस रहेगा सिम्बियोसिस में। पैरासिटिक क्या होते हैं, जो दूसरे को डिजीज़ करे, लाइक ह्यूमन बींग में क्या हो सकता है, टीबी करेगा, गोनोरिया, टाइफॉइड, इसके अलावा डिप्थीरिया, टेटनस, कुछ भी कर सकता है, बहुत सारी डिजीज़ कर सकता है। और प्लांट में दो डिजीज़ करता है। प्लांट में कौन कौन सी डिजीज़ करता है? एक तो करता है बैक्टीरिया सिट्रस कैंकर, और दूसरी करता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। ये दो डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, ये दो रिमेंबर रखना। ये प्लांट में करता है, और एनिमल में तो बहुत सारी डिजीज़ करता है। प्लांट्स में भी बहुत सारी करता है, पर ये दो इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया सिट्रस कैंकर एंड बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा इसे कहते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, और इसको दूसरा नाम है पीपीएलओ। इसमें खास बात है, इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती, विदाउट सेल वॉल। तो इसमें सेल वॉल नहीं होती, इस वजह से कुछ एंटीबायोटिक होती है जो सेल वॉल पे एक्ट करती है, वो इस पर नहीं कर पाती, लाइक पेनिसिलिन। इसके अलावा जो ये होते हैं ये सर्वाइव कर जाते हैं विदाउट ऑक्सीजन, ये सर्वाइव करते हैं विदाउट ऑक्सीजन।
ये स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये हाईली प्लियोमॉर्फिक होता है। प्लियोमॉर्फिक मतलब ये अलग अलग शेप का होता है। अब बात करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की। इसे क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरियम। इसमें सब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है साइनोबैक्टीरिया में, इसमें जो रेड सी होता है वो किसका बनाता है? ट्राइकोडेस्मियम। साइनोबैक्टीरिया एक ट्राइकोडेस्मियम होता है, वो क्या बनाता है? रेड सी। रेड सी किसका बना होता है? ट्राइकोडेस्मियम का। और क्या एग्जाम्पल होते हैं? ऑक्सीलिटेरिया, नोस्टॉक, ये सारे क्या एग्जाम्पल होते हैं? ये एग्जाम्पल होते हैं साइनोबैक्टीरिया के। इसमें कोई फ्लैजिला नहीं होता है, नो फ्लैजिला। और इसमें जो मूवमेंट होती है वो किससे होती है? ग्लाइडिंग मूवमेंट। इसकी जो मूवमेंट होती है वो होती है ग्लाइडिंग मूवमेंट। और ये ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या होती है? म्यूसिलेज सिक्रीशन होती है, उसके कारण ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होता है जो थाइलेकोइड पे होता है। ये है साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। इसमें कुछ थाइलेकोइड होते हैं, लेमिना लाइक स्ट्रक्चर। और इस पे क्या आएगा? इसमें आएंगे क्लोरोफिल पिगमेंट। इसके अलावा क्या आएंगे? लिपिड ड्रॉपलेट, 70s राइबोसोम। और क्या आएंगे? अल्फा ग्रैनुल। ये इंपॉर्टेंट, अल्फा ग्रैनुल ये स्टोरेज का काम करते हैं। ये क्या होता है? साइनोफेशियन स्टार्च होता है। जो इसमें स्टोरेज फूड होता है वो होता है साइनोफेशियन स्टार्च। और इसमें क्लोरोफिल कौन सा होता है? अल्फा, बीटा, कैरोटीन। और इसमें फाइकोसाइनिन ज़्यादा होता है, फाइकोरेथ्रेटिन के कंपेरेटिवली फाइकोसाइनिन ज़्यादा होता है। इसके कारण इसमें जो कलर होता है वो ब्लू ग्रीन होता है। इसमें गैस वैक्यूल भी होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, इसमें हेट्रोसिस्ट होता है। हेट्रोसिस्ट क्या काम करता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। जो हेट्रोसिस्ट, जो इसकी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो कहाँ होती है? हेट्रोसिस्ट में। इसमें जो यूजफुल एक्टिविटी क्या होती है इसकी? नोस्टॉक जो एनाबीना होते हैं ये साइनोबैक्टीरिया ही हैं जो क्या हेल्प करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नोस्टॉक एनाबीना का हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और ये कहाँ पे होती है? हेट्रोसिस्ट में, विच कंटेन नाइट्रोजिनस एंजाइम। और नाइट्रोजिनस एंजाइम के लिए कौन सा जीन होता है? निफ जीन, वो प्लाज्मिड में होता है। इसके अलावा जो एनाबीना होती है वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। और जो पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया सर्व एज इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। इसके अलावा इसकी जो क्या इंपॉर्टेंट है? स्पाइरुलिना, स्पेसिफिकली याद रखना, स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन होता है। ये एज ए प्रोटीन यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। और एनेबीना जो होती है, जो एनेबीना होती है वो राजस्थान में सांबर लेक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती है।